रेडिट एक ऐसी ऐप जो ऑलमोस्ट सबके लिए है। रेडिट पे ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन मंथली यूजर्स हैं, पर रेडिट की एक डार्क साइड भी है। आज हम बात करेंगे द मोस्ट हेटेड यूज़र ऑफ रेडिट। ये सब स्टार्ट होता है जब कार्ल अपना रेडिट अकाउंट बनाते हैं 9 नवंबर 2006 को। वो उस पर नॉर्मल बातें करते थे, रिलीजियस टॉपिक या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करते थे, जैसे रेडिट में ऑलमोस्ट सारे यूजर्स करते ही हैं। वो बहुत कॉमन है वहाँ पे। 3 साल तक उनके अकाउंट में कोई भी ग्रोथ या कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होती। नॉर्मल लोगों की तरह उनका अकाउंट भी वहाँ चल रहा होता है। 3 साल बाद सितंबर 2009 में वो डिसाइड करते हैं कि वो लोगों को फ्री प्रोग्रामिंग कोर्स देंगे। रेडिट में पोस्ट डालते हैं कि जिन जिन को भी फ्री प्रोग्रामिंग कोर्स सीखना है वो आ सकते हैं। क्योंकि उनके पास 15 इयर्स का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज था, तो उन्होंने सोचा कि गुड विल करने के लिए कि हाँ, कि लोगों की हेल्प करूँ, लोगों को सिखाऊँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। तो उनका सिर्फ यही इंटेंशन था, इसलिए वो इस पोस्ट को डालते हैं। जब वो पोस्ट को डालते हैं तो कुछ ही घंटों में 100-200 कमेंट आ जाते हैं जो उनकी हेल्प चाहते थे। उन्होंने जब ये डिसाइड किया था कि वो फ्री प्रोग्रामिंग कोर्स डाल रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक एक की मदद करेंगे। तो वहाँ पे जितने भी कमेंट आते हैं वो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। कार्ल ने उनकी इतनी हेल्प करी कि वो इस चीज़ में इतने ज़्यादा बेटर हो गया। इवन वो स्काइप पे भी लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज देने लग गए। लोग उनकी बहुत ही वाहवाही करते थे, सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। ये सब करते ही करते कुछ महीनों में उनके रेडिट पे 8000 फॉलोअर्स हो गए। उस समय 2009 में ये सब बहुत बड़ी बात थी। हज़ारों में फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो जब उन्होंने देखा कि लोगों की प्रोग्रामिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई computerscienceforeveryone.com, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें फ्री में डाली थी। एंड इवन उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसमें वो लोगों को कोडिंग सिखाते थे फ्री में। दोनों हर जगह पे वो सब कुछ लोगों को फ्री में सिखा रहे थे एंड लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। ये करते करते उनके यूट्यूब पे भी 30,000 सब्सक्राइबर हो गए एंड इवन उनके सब रेडिट पे 20,000 फॉलोअर्स हो गए। एंड ये सब 2009 में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। इसको लोग उस समय फेमस समझते थे। एंड इवन 26 जुलाई 2012 को उनको रेडिट यूज़र ऑफ द डे भी मिला। उसके कुछ महीनों के बाद वो गायब हो गए। लोग सोच में पड़ गए कि वो गायब क्यों हो गए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्टिव थे, इतने ज़्यादा लोगों की मदद करते थे कि लोगों को फील होने लगा उनका गायब होना। कुछ लोगों को लगा कि मे बी उनकी मेडिकल इशू हो सकता है, बट कुछ लोगों को लगा क्या पता वो अपने काम में इतने बिजी हो गए हों कि अब उनके पास टाइम ही ना हो रेडिट चलाने का। बट कुछ टाइम बाद एक रेडिट यूज़र को एक न्यूज़ मिलती है। क्या कार्ल एच यूज़र जो लोगों की मदद करता है, क्या वो यही इंसान है जिसने ये क्राइम किया है? कार्ल फिलिप्स हालर्ड। जो क्राइम था वो भी इतना बुरा था कि लोगों को यकीन ही नहीं हो सकता था क्या वो ये कार्ल कर सकता है। तो इंटरनेट में आप लोगों को पता ही है कि लोग फटाफट इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं। तो जैसे ये न्यूज़ लोगों तक पहुंची, लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। 2007 के अराउंड किसी ने उनसे पूछा था कि उनका पूरा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि उनका पूरा नाम कार्ल हालर्ड। 6 साल पहले उन्होंने पोस्ट भी किया था कि उनका 3 साल का बच्चा है जो अभी पूरा 9 साल का हो जाएगा। तो जब ये कड़ियाँ मिलती हैं तो सबको पता लगता है कि कार्ल एच ही कार्ल फिलिप्स है, उन्होंने ही वो क्राइम किया है। अब जो उन्होंने क्राइम किया था, जब मैं आपको बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतना गंदा क्राइम है। उनका एक 9 साल का बच्चा है और वो उसके सिंगल फादर हैं जो अपने पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर चार्ल के साथ रहते हैं। इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे को 8 महीनों के लिए बेसमेंट में रखा, कहीं जाने नहीं दिया, कोई मेडिकल हेल्प नहीं लेने दी। उसके साथ साथ उन्होंने उसको सेक्सुअली टॉर्चर किया और उसकी वीडियोस बनाई सेक्सुअली टॉर्चर करते हुए। जब उन वीडियोस को ऑनलाइन उन्होंने पोस्ट किया, तब पुलिस को पता लगा कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। 8 महीने तक उस लड़के ने ना ही कोई सनलाइट देखी, ना ही कोई दूसरा बच्चा देखा। वो दिन रात उसके साथ सिर्फ ये हो रहा था। इवन वो कर रहे थे, बहुत सारी दुनिया देख रही थी क्योंकि वो उसको ऑनलाइन पोस्ट भी कर रहे थे। उसके बाद रेडिट पे लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी कार्ल को। उसके बाद कार्ल द मोस्ट हेटेड पर्सन बन गया। पर स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब चल रही थी इन्वेस्टिगेशन, केस पहुंच चुका था कोर्ट में। तो जिस दिन हेयरिंग थी उसके कुछ दिन पहले 4 नवंबर को कार्ल ने सुसाइड कर ली अपने सेल में। इतना डरपोक इंसान था वो कि वो सज़ा ना काटनी पड़े तो खुद ही मर गया। बट उसका पार्टनर, उसको सज़ा मिली 23 नवंबर को 56 ईयर्स की।